अगर आप अनुसूचित जनजाति एरिया में आते हैं या शेड्यूल ट्राइब एरिया में आते हैं और कोई भी कंपनी हिंडाल्को हो, अंबानी हो, अडानी हो, आपके एरिया में फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, खदान खोदना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं, तो बिना आपकी मंजूरी के किसी की हिम्मत नहीं जो आपके एरिया में खदान खोद दे, डैम बना दे। तो बाबा साहब ने संविधान में कौन कौन सी धाराएं दी है शेड्यूल ट्राइब एरिया के लिए, मैं आज आपको बताऊंगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें और इस वीडियो को पूरा देखें। तो 5वीं अनुसूची ये बोलती है कि जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है। आदिवासी मतलब आदिकाल से रहने वाले आदमी है ये आदिवासी, जो जय जोहार बोलते हैं। जय जोहार का मतलब होता है ये प्रकृति माँ की जय हो। जो प्रकृति में जितनी भी नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वायुमंडल है, उसकी जय बोलते हैं, जय जोहार। और जय जोहार वालों का अधिकार है इस जल, जंगल, जमीन पर। तो उनको बेदखल करने की ये प्रक्रिया जो चल रही है वो सही नहीं। वो कानून को नहीं जानते, वो संविधान को नहीं जानते, संविधान में क्या क्या अधिकार दिए हैं आदिवासियों को। तो मैं आज आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। आदिवासी, आदिवासी का मतलब होता है ओनर ऑफ इंडिया। इस देश के मालिक हैं आदिवासी। तो संविधान का अनुच्छेद 13 क्या बोलता है, उसमें क्या लिखा है? संविधान का अनुच्छेद बोलता है मूल अधिकारों से असंगत करने वाली विधियां। जो आदिवासियों के मूल अधिकार है वो उससे असंगत करने वाली विधियां या अल्पमत करने वाली विधियां, जो आदिवासियों के अधिकार हैं उसको अल्पमत करती है, असंगत करती है। संगत का मतलब है आपके अधिकार, असंगत का मतलब आपकी जमीन कोई छीनता है या उस पर कोई कब्जा करता है, वो होता है असंगत। या आपके अधिकारों को अल्प करता है, उसकी विधियां लिखी है अनुच्छेद 13 में। जमीन आपकी है और कोई दूसरा लूटना चाहता है, उसको खदान खोदना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, तो ये अनुच्छेद 13 में ये बताया गया है कि ये आदिवासियों के असंगत हैं, तो वहां पर कोई फैक्ट्री नहीं खुल सकती है। संविधान का अनुच्छेद 13 का 2, संविधान में अनुच्छेद 13 का 2 में लिखा है राज्य कोई भी विधि नहीं बनाएगा, राज्य या सरकार उस स्टेट की ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे वहां के आदिवासियों की जमीन जाती हो, उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है। यह संविधान में 13 का 2 में लिखा हुआ है। राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा, ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग में प्रदत्त, इस भाग में जो एरिया में वो आदमी रहते हैं उनके अधिकारों का हनन होता है। तो राज्य कोई भी ऐसी विधि नहीं बना सकता है जो आदिवासियों को बेदखल करे, अधिकार छीनती हो या न्यून करती हो या शून्य करती हो। जो उनके अधिकारों को कम करती है, शून्य करती है, राज्य सरकार कोई भी विधि नहीं बना सकती। ये संविधान में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 13 के 13 का 2 में लिखा है कि राज्य सरकार कोई विधि नहीं बना सकती है जो आदिवासियों को बेदखल कर दे। पर लोग बाग पढ़े लिखे नहीं है, जागरूक नहीं है, तो कुछ भी समझते नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? अगर आदिवासी जमीन खाली नहीं करेगा तो कार्यपालिका, कलेक्टर साहब, एसडीएम, तहसीलदार बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स लेके आएंगे और आपको धमकी देंगे, अगर तुमने ये एरिया खाली नहीं किया तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लाठियां बरसा देंगे। ये करती है कार्यपालिका, धमकी देती है। तो इसका सॉल्यूशन है, मैं आपको बताऊंगा इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका इलाज है संविधान का अनुच्छेद 19(5), संविधान में अनुच्छेद 19 की 5 में को पढ़िए। जब भी कोई आपके एरिया में आता है तो संविधान का ये बचाती है कार्यपालिका से। उसमें लिखा है कार्यपालिका शक्ति इस क्षेत्र में नियम है कि उनके अधीन काम करना है। इसमें लिखा है कि जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसी कंपनी के लिए या किसी
सेठ साहूकार के लिए काम नहीं करना है। इस क्षेत्र में जो आदमी रहते हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करना है, ना कि हिंडाल्को, अंबानी, अडानी का जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसकी सुरक्षा करना। आपका काम है इन आदिवासियों की सुरक्षा करना। उसमें लिखा है 19 के 5 में युक्त निर्बंधन। इसमें लिखा है युक्त निर्बंधन। जो विधि विधान या जो अनुबंध है, जो संविधान में अनुबंध है, जो विधि बना रखी है संविधान में, उसकी पालना करनी है, ना कि अधिकारियों और किसी कंपनी के लिए आपको उनकी सुरक्षा करना है, बल्कि सुरक्षा उनकी करनी है, वही आप पर लागू होगा। दूसरा कानून कोई लागू नहीं होगा। जो आदिवासियों के कानून है वही कानून लागू होगा। राज्य सरकार को जो कानून है आपका संरक्षण करने को बाध्य है। 19 के 5 में जो धारा है वो आदिवासी को संरक्षण करने के लिए बाध्य करती है कार्यपालिका को। तो कार्यपालिका को उसका संरक्षण करना है, ना कि उन मालिकों का संरक्षण करना है। पुलिस बल को बोलना है कि अगर आपके यहां कोई आता है तो सर आपको संविधान की अनुच्छेद 19 को 5 को ध्यान में रखते हुए आप लोग हमारे पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। संविधान ने जो आदिवासियों को अधिकार दिया है, लोग बाग पढ़े लिखे नहीं है, समझते नहीं है, इसलिए उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। संविधान का उल्लंघन मतलब देशद्रोह का कानून बनता है। संविधान का जो उल्लंघन करता है, संविधान की बात नहीं मानता है, उसमें फांसी की सजा है। अगर आप अपने अधिकारों को जानेंगे, पहचानेंगे, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके खिलाफ खड़े हो जाए या आपके जमीन से बेदखल कर दे। तो बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिए हैं शेड्यूल ट्राइब को, अनुसूचित जनजाति को। जनजाति इस देश की मालिक हैं। जब भारत में ये कबीलों में रहते थे तो जय जोहार से ये संबोधित करते थे। उसके बाद आर्य आए, उसके बाद मुगल आए, उसके बाद डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, ये आए, तो इन लोगों ने इनका शोषण किया और अभी भी इनका शोषण हो रहा है। संविधान इनको अधिकार देता है, जल जंगल जमीन के आदिवासी मालिक है। संविधान पढ़िए, संविधान पर चलिए। जो संविधान की अवहेलना करता है उसके खिलाफ कोर्ट में केस हो सकता है, चाहे कार्यपालिका का कलेक्टर, तहसीलदार, एसडीएम कोई भी हो, उसके खिलाफ कोर्ट में केस हो सकता है, उसको सजा मिल सकती है। ये संविधान की धाराएं बताती हैं। संविधान को पढ़िए, संविधान पर चलिए। आगे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि धारा 244 में कैसे ग्राम सभा का गठन होता है और कैसे आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भीम, जय हिंद।